पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि दिल्ली में जो पश्चिम बंगाल के प्रवासी रह रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें अवैध बांग्लादेशी बता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करती हैं, जिसमें एक बच्चा और एक महिला दिख रही है और वो लिखती हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। हम उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर फिलहाल ये वीडियो बना था। ये वो लोकेशन है जहां पर ये वीडियो बनाया गया था और हमारे साथ खुद अजमल हैं जो इनकी बहू है और इनका जो बेटा है उसकी वो पत्नी है। आरोप ये है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ पैसे लिए। क्या पूरा मामला है हम इनसे ही समझते हैं। क्या ये पूरा मामला है और कैसे आपने ये वीडियो फिलहाल भेजा, उसके बाद सीएम ने इसको ट्वीट किया? हमारा बहू को जो आपका नाम क्या है? अजमल खान। आप रहने वाले कहाँ? हम लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट का है। मालदा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल के? पश्चिम बंगाल का। अच्छा। हाँ, हम लोग पश्चिम बंगाल का है। हमारा बहू रहती थी मधुबन, इसमें पांडव नगर शौचालय में। 25 तारीख को आया, दो लेडीज और 2 जेंट्स आके लेके उसका आधार कार्ड लिया। आधार कार्ड लेके कह रहे तो तुम लोग बांग्लादेशी हो, तुम लोगों को ले जाऊंगा यहाँ से उठा के, ऐसे करके लेके। तब आप लोगों ने क्या उनको आई कार्ड नहीं दिखाया, या मतलब घर वालों ने आपके आई कार्ड नहीं दिखाया? क्यों उनको ऐसा लगा कि आप लोग बांग्लादेशी हैं? तो उन लोग कह रहा, आधार कार्ड मांगा, प्रूफ जो मांगा मेरी बहू का। मेरी बहू ने प्रूफ दिया, आधार कार्ड दिया, तो आधार कार्ड भी लेके चला गया। और 26 तारीख को 11 बजे उसको उठा के लेके चला गया। हाँ, लेके चला गया तो उसको जाके क्या हॉस्पिटल का नाम बताता था, वही हॉस्पिटल के पास लिया के और एक पार्क है, पार्क के पास लिया के उसको मारपीट किया है। तो क्या बहू के साथ भी मारपीट किया या बच्चे के साथ? बच्चे के साथ भी और बहू के साथ भी हमारा। क्यों मारपीट किया उन्होंने? आपकी बहू ने बताया कुछ? हाँ, तो वो ये कह रहे थे हम लोग बोले बांग्लादेशी, हम लोग को यहाँ से भगाएगी, ऐसे करके हम लोग उठा के लेके गया है। हाँ। फिर क्या हुआ? वही से लाया हम लोग को। इसमें तब पैसे का मांग हुआ, तब हम लोग 25,000 रुपया दिया। किसको 25,000 आप लोगों ने दिया? लेडीज दोनों को। लेडीज दोनों को देके और बस हम लोग बहू को लेकर आए वहाँ से। उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन से थाने से हैं, कहाँ से हैं? कुछ वो सब कुछ नहीं बताया। सिविल ड्रेस में है। हाँ, ऊपर में काला कोट है और सिविल ड्रेस में जींस पैंट पहना हुआ है। और गाड़ी जो था तो गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं है, लेके गया उठा के। जबरदस्ती उठा के लेके गए क्या? करके, हाँ, जबरदस्ती करने में हमारा पोता का यहाँ पे लगा है। हाँ, और कान को छील लिया है, ऐसे करके लेके गया। बहू आपकी यहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। हाँ, जब छोड़ा के लाए तो तब यहाँ पे लाए। यहाँ पे लाके तब उसने जब पूरा डिटेल बनाया, ये बताया तो ऐसे हुआ मेरे साथ। तब इसने हमने वीडियो बनाया। फिर हाँ, हमारा लड़का ने वीडियो बना के। क्या नाम है आपके लड़के का? मुख्तार खान। हाँ, वो इसी का पति? हाँ। बहू का क्या नाम है? साजन और बीबी। तो आप सभी लोग पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हो? एकदम हम लोग पूरा मालदा डिस्ट्रिक्ट का है हम लोग। अच्छा, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि क्यों आपको ऐसा लगा कि वो पश्चिम बंगाल के हैं? आप लोग अवैध बांग्लादेशी हैं? हाँ, उन लोगों को पता है तो कैसे लिया हम लोगों ने। ये आधार कार्ड भी हम लोगों का हमारी बहू का लेके चला गया। हाँ, दिया नहीं वापस। तो अभी आपकी बहू, बेटे, आपकी पत्नी, ये लोग कहाँ पे? अभी थाने में है, लेके गया था कल रात 10 बजे जांच करने के लिए। अब तक उन लोगों को नहीं छोड़ा है। अभी तक नहीं छोड़ा है। पुलिस से आप लोगों की कोई बातचीत हुई? पुलिस का सब रिपोर्ट सब लिख के लेके गया है। हाँ, तो कैसे क्या हुआ था हमारी बहू से सब कुछ लिख के लेके गया है। मेरी बहू को भी लेके गया है, हमारा लड़का को भी लेके गया है और हमारा वाइफ को भी लेके गया है। ये नहीं बताया कि क्यों लेके जा रहे हैं, क्या जांच करेंगे। जांच के बाद तो तुम लोगों को यहाँ पे छोड़ के देके चल जाऊंगा। अभी तक नहीं छोड़ा है। रात में कितने बजे लेकर गए? 10 बजे। हाँ, अभी तक नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कहा कि तो 2 घंटा के अंदर यहीं पे पहुंचा दे रहा हूँ। अभी तक नहीं छोड़ के लगा, यहीं पे रख के गया है। यही चीज से हमारा खत्म। आप जो क्या मांग करते हैं फिलहाल? आप क्या चाहते हैं? हम लोग मांग करते थे, हम लोग के साथ जो हुआ है हम लोग को न्याय चाहिए। क्यों ऐसे कर रहा है हम लोगों के साथ? हम लोग तो बांग्लादेशी नहीं है, तो हम लोगों को भगाएगा यहाँ से, यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग इसका पश्चिम बंगाल का है, तो हम लोग को पश्चिम बंगाल का हम लोग का प्रूफ है, सब है हम लोगों के पास। तो हम लोगों को बांग्लादेशी क्यों बता रहा है ये लोग? हाँ, इसलिए हम लोग
ये मांग कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ का काम करते हैं? हम शौचालय का केटकर हैं। हाँ, कब से आप ये काम करते यहाँ हमारा 6 साल हो गया। हाँ, हैं? और वहाँ पे आपकी बहू और बेटे का क्या काम था? और वहीं पे शौचालय का ही काम था उन लोगों का। ये बहू हमारा ये केटकर है और लड़का हमारा सफाईदार है। हाँ, वहीं से उठा करके चला गया उन लोगों को। आपको लगा नहीं कि अवैध बांग्लादेशी के तौर पर क्यों उन्होंने पूछताछ की, या क्यों उनको ऐसा लगा कि आप लोग अवैध बांग्लादेशी? कुछ नहीं पूछा, आधार कार्ड देख के लेके उन लोगों ने कहा कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, तुम लोग को ले जाऊंगा। ऐसे करके आप उनको पहचानते हैं जो पुलिस वाले उनको लेके गए? आपकी बहू वगैरह तो जानती हैं? हाँ, तो उन लोग, मेरी बहू को पता है वो सब, हमें पता नहीं है। हाँ, हम तो यहीं पे थे, उन लोगों को पांडव। यहाँ जब पुलिस आई तब पुलिस ने क्या बोला आप लोगों से? हम लोगों को बोला कि तो क्या हुआ था। तो हम तो नहीं जानते हैं, हमारा बहू सब बोली उन लोगों को, बुला के लाके सब पुलिस वाले सब लेके बैठ के उन लोगों के पास क्या क्या हुआ था सब डिटेल उसने, पुलिस वाले ने सब लिया है। आज वो जो रात 10 बजे जो लेके गया था, अभी तक लाके छोड़ा नहीं। आप चाहते हैं कि वो लोग जल्दी आए, जल्दी आ जाए। न्याय मिले? हाँ, हम लोगों को न्याय मिले। हम लोगों को क्यों ऐसे कर रहा है ये लोग? तो पैसा क्यों आप लोगों से लिया उन्होंने? पता नहीं सर, उन लोगों ने मांग किया, नहीं तो हमारा छोटा 2 बच्चा था, नहीं तो बच्चा हमारा खत्म हो जाता। अब जो कहाँ लिया कर रखता नहीं लगता, इसलिए हम लोग को वही डर से हम लोग को पैसे दिए। हाँ, तो सीधे तौर पर देखिए, आरोप बेहद गंभीर है कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं और इनके बहू और बच्चे और पति से कहते हैं कि तुम अवैध बांग्लादेशी हो, ऐसा इनका आरोप है, और उनसे पैसे भी लिए जाते हैं। 25,000 रुपए की ये मांग की जाती है। ये लोग कौन हैं इस मामले में ना तो अभी दिल्ली पुलिस कुछ बोल रही है, ना कोई वरिष्ठ अधिकारी बोल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि अगर ये लोग जिस तरह से इन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, तमाम दस्तावेज दिखाए जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये मालदा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो आखिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या की गई? और कल रात से ही जो पीड़िता है, यानी कि जो बहू है इनकी, बच्चा है और इनके घर के कुछ और सदस्य हैं, उनको दिल्ली पुलिस के मधुविहार थाने में लेकर रखा गया है। पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है और इसी आरोप का जिक्र पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने की है। अब ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जांच का ये दायरा आगे कहां बढ़ता है, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है और ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर सीधे सवाल खड़ा किया है कि पश्चिम बंगाल के जो प्रवासी हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, दिल्ली में उनको परेशान किया जा रहा है। अब ऐसे में यह देखना है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर क्या कुछ कहती है, लेकिन आरोप गंभीर है और इन आरोपों की जांच का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये आने वाला समय बताएगा। सर, जब पुलिस वाले आए तो हमें जब पता चला, तो फिर पुलिस वाले SHO साहब आए थे हमारे गीता कॉलोनी के, ललित शर्मा नाम है कुछ उनका। तो फिर उनके साथ 8-10 पुलिस वाले हो रहा है, इनकी बहू को बुलवाया यहाँ पर। तो हमने इनसे पूछा क्या बात हुई, तो फिर इन्होंने बताया ऐसी बात हुई। SHO साहब ने उनको बुला के यहाँ पर बयान करे। अब वो रात को उन्हें ले गए 10 बजे करीब, 9:45-10 के बजे ले गए। वो कह रहे अभी 2 घंटे में मैंने भेज देंगे। तो अब रात को मैंने इनसे 12 बजे पूछा, मैं खाना खा के आया, मैंने अंकल क्या हुआ, कह रहे अभी नहीं आए। मैंने कहा चलो देख लो। अब सुबह ये कहते हैं कि मधु विहार वो नहीं आए यहाँ पर। अभी भी इनके ना तो बहू आई है इनकी, ना इनकी बीवी आई, ना लड़का आया, ना पोता और पोते के चोट लगी हुई है यहाँ पर भी, कान पे भी। और बहू को भी जब कल बहू आई है उसकी हालत भी ऐसी हो रही थी कि उसे सही से। ये लोग रह रहे हैं, आप इनको जानते हैं? आप तो यहीं के रहने वाले हैं? ये सर हमारे यहाँ पर 6 साल से यहीं ड्यूटी कर रहे हैं, ये और इनकी बहू, इनकी जो घर वाली है। लड़का और बहू आए थे, रहे थे यहाँ 15-20 दिन। जब गाँव से आए तो फिर इन्होंने उन्हें वहाँ पांडव नगर वाले शौचालय पे लगवा दिया था। तो ये 25 तारीख को बताते जी ऐसे हुआ, बहू को लेके 26 तारीख को, अभी 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ बहू को बुलवाया। इन्होंने वीडियो अपनी भेजी होगी वहां से। तो कल उसका एक्शन हुआ, हमें नहीं पता था जब पुलिस वाले आए, जब हमें इस चीज का पता चला कि यहाँ पर ये ऐसी बात हो गई है। बांग्लादेशी बता रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, ये तो नहीं है, इन पे पूरे प्रूफ बने हुए यहाँ के। तो और 6 साल से रह रहे हैं, गाँव भी जाते हैं, हम गाँव में भी इनके फोन करते हैं जब इन्हें। तो ये है कि पश्चिम बंगाल की है। हमारे यहाँ बहुत सारे रहते हैं, मेरे किराएदार भी है सर, 2-3 जाइए। अब ये किराएदार है मेरा खड़ा, ये भी पश्चिम बंगाल का। इनके सबके प्रूफ बने हुए। कोई ऐसी बांग्लादेश वाले यहाँ पर कोई वो ही नहीं है, पश्चिम बंगाल की है ये। बंगाली बहुत सारे रहते हैं, ये अपना ये शौचालय का काम करते हैं। बाकी जो यहाँ रहते हैं कूड़ा वूड़ा उठाते हैं घरों में, खत्ते वत्ते का काम करते हैं।
बाकी इन्हें 6 साल से हम यही जानते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले प्रवासियों को दिल्ली में परेशान किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जिन लोगों का वीडियो पोस्ट किया गया उनके घर वालों का कहना है कि मधु बिहार की जो पुलिस है कल रात उनके जो परिजन हैं यानी कि जो बहू है लड़का है उनको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आए थे और इसी थाने में फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। जब हमने इस मामले में पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी वेरिफिकेशन चल रहा है और जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो दस्तावेज उन्होंने अपने सामने रखे हैं वो सही है या नहीं। हालांकि जो पीड़ित परिवार है उनका कहने वाला है कि वो पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है और वो यहाँ पर काम के लिए दिल्ली में आया था, जो एक शौचालय में केयर टेकर के तौर पर काम करते हैं। परिवार वालों ने आरोप ये भी लगाया है कि पुलिस ने उन पर जबरन अवैध बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया और न केवल आरोप लगाया बल्कि उनसे 25,000 रुपए भी लिए। अब इन तमाम पहलुओं में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का पहलू है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि पुलिस का इतना जरूर कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे वीडियो के बाहर आने के बाद अब सियासत मच गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीधे तौर पर आरोप ये लगाया गया है कि जबरन पश्चिम बंगाल के लोगों को दिल्ली में परेशान किया जा रहा है और आरोप जो पीड़ित परिवार ने लगाया कि उनसे पैसे लिए गए। इन तमाम मामलों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा गया और अपना जो आधार कार्ड है वो दिखाते हुए कहा गया कि वो पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। वो अवैध बांग्लादेशी के तौर पर जो जांच पुलिस के द्वारा किया जा रहा है वो अवैध बांग्लादेशी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।